दृढ़ निश्चयी पर्वतारोही एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में, जो एक ऊंचे पर्वत के नीचे बसा था, वहां एक युवा व्यक्ति रहता था जिसका नाम एलेक्स था। एलेक्स हमेशा से उस पर्वत से मोहित था जो आकाश को छूता हुआ प्रतीत होता था। गांव वाले अक्सर उसकी खतरनाक पगडंडियों, तेज हवाओं और उन लोगों की कहानियां सुनाते थे जिन्होंने उसकी चोटी तक पहुंचने की कोशिश की थी और असफल हो गए थे। फिर भी अलेक्स दृढ़ निश्चयी था। वह उस शिखर पर खड़े होने का सपना देखता था जहां से नीचे की दुनिया दिखाई देती। चेतावनियों के बावजूद एलेक्स ने अपनी तैयारियां शुरू कीं। वह रोजाना प्रशिक्षण लेता था, अपने शरीर और मन को मजबूत बनाता था। उसने पर्वतारोहण पर जितनी भी किताबें मिल सकती थीं पढ़ीं, और गांव के बुजुर्ग, जो कभी स्वयं पर्वतारोही रहे थे, उनसे सलाह ली। तुम्हें ताकत और ज्ञान से अधिक चाहिए, एलेक्स, बुजुर्ग ने सलाह दी। तुम्हें धैर्य की आवश्यकता होगी। पर्वत तुम्हारी परीक्षा ऐसे लेगा जैसे तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इन शब्दों को अपने मन में गूंजते हुए एलेक्स एक सुबह जल्दी निकल पड़ा। उसका बैग भारी था और उसका दिल आशा से भरा हुआ था। पहले कुछ दिन चुनौतीपूर्ण लेकिन प्रबंधनीय थे। उसे पत्थरीला रास्ता, तीव्र चढ़ाई और ठंडी रातें मिलीं, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे वह ऊंचाई पर चढ़ता गया, यात्रा और कठिन होती गई। हवा पतली हो गई, जिससे हर सांस लेना संघर्षपूर्ण हो गया। उसकी मांसपेशियां दुखने लगीं और थकान ने उसे घेर लिया। संदेह उसके मन में प्रवेश करने लगे, फुसफुसाते हुए कि उसे वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन अलेक्स ने बुजुर्ग के शब्दों को याद किया और आगे बढ़ता रहा। एक विशेष रूप से कठिन दिन, अलेक्स ने बर्फ की एक दीवार का सामना किया जो अविज्ञेय लग रही थी। वह सीधी और चिकनी थी, और उसे यह नहीं पता था कि उसे कैसे चढ़ना है। उसने निराशा का अनुभव किया, लेकिन हार मानने से इनकार कर दिया। उसने घंटों उस दीवार का विश्लेषण किया, हैंडहोल्ड और फुटहोल्ड का परीक्षण किया, बार बार फिसला और गिरा, लेकिन हर गिरावट से उसने कुछ सीखा। धीरे धीरे, कष्टपूर्वक, उसने अपने तरीके से ऊपर की ओर बढ़ना शुरू किया और अंततः वह शीर्ष पर पहुंच गया। थका हुआ लेकिन खुश, अलेक्स ने अपनी चढ़ाई जारी रखी। दिन हफ्तों में बदल गए और पर्वत की चुनौतियां और भीषण हो गईं। उसने बर्फीले तूफान, हिमस्खलन और लगभग सीधी खड़ी चट्टानों का सामना किया। ऐसे क्षण थे जब वह निराशा में चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसने याद किया कि उसने यह यात्रा क्यों शुरू की थी। वह खुद को यह साबित करना चाहता था कि कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती जिसे वह पार नहीं कर सकता, यदि उसके पास इसे पार करने की इच्छा शक्ति हो। आखिरकार, एक लंबी अवधि के बाद अलेक्स शिखर पर पहुंच गया। दृश्य ने उसकी सांसें रोक दी। नीचे की दुनिया अंतहीन रूप में फैली हुई थी, घाटियां, नदियां और जंगलों का एक ताना बाना। सूरज ने शिखर को सुनहरे प्रकाश से नहला दिया, और अलेक्स को एक गहरा संतोष और शांति का अनुभव हुआ। जैसे ही वह वहां खड़ा था, उसने महसूस किया कि यह चढ़ाई केवल एक शारीरिक चुनौती नहीं थी, यह आत्म खोज की यात्रा थी। उसने धैर्य की शक्ति, संकल्प की महत्ता और आत्मविश्वास का मूल्य सीखा था। पर्वत ने हर संभव तरीके से उसकी परीक्षा ली थी, और वह मजबूत और बुद्धिमान बनकर उभरा था। जब अलेक्स गांव वापस लौटा, तो लोग आश्चर्य और प्रशंसा से भरे हुए थे। उसने अपनी कहानी साझा की, यह बताते हुए कि यह पर्वत पर विजय की कहानी नहीं थी, बल्कि यह इस बात का प्रमाण थी कि हम सभी के भीतर कितनी शक्ति होती है। उसकी यात्रा ने अन्य लोगों को अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित किया, चाहे वे कितने भी असंभव क्यों न लगें। और इस प्रकार, वह पर्वत, जो कभी डर और असफलता का प्रतीक था, आशा और दृढ़ संकल्प का प्रतीक बन गया, केवल इसलिए कि एक युवा व्यक्ति ने अपने आप में विश्वास करने और कभी हार न मानने का साहस किया था। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि चाहे चुनौती कितनी भी कठिन क्यों न हो, धैर्य, संकल्प और आत्मविश्वास के साथ हम उसे पार कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक चूहा और एक बिल्ली एक ही घर में रहते थे। चूहा हमेशा बिल्ली से बचने की कोशिश करता था, और बिल्ली हमेशा चूहे को पकड़ने के चक्कर में रहती थी। एक दिन चूहा ने सोचा, मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि बिल्ली मुझे कभी पकड़ ना सके। उसने घर के एक कोने में
एक छोटा सा सुरख बनाया और वहां छुप गया। बिल्ली ने चूहे को बहुत ढूंढा, लेकिन उसे कहीं भी नहीं मिला। फिर एक दिन चूहा सुरख से बाहर निकला और देखा कि बिल्ली सो रही है। उसने मौका देखकर अपने लिए खाना ढूंढना शुरू किया। जैसे ही चूहा खाना ढूंढ रहा था, बिल्ली की आंख खुल गई। बिल्ली ने चूहे को देख लिया और बिना देरी किए उसकी तरफ दौड़ी। चूहा तुरंत अपने सुरख में वापस चला गया। बिल्ली बहुत क्रोधित हुई और सोचने लगी, मुझे इसे पकड़ने का कोई और तरीका सोचना होगा। उसने अपने दोस्तों से सलाह ली और उन्होंने कहा, तुम्हें चूहे के सुरख के पास एक जेब में रखा हुआ घंटा रख देना चाहिए। जब भी चूहा बाहर निकलेगा, घंटा बजेगा और तुम्हें पता चल जाएगा। बिल्ली ने अपने दोस्तों की बात मान ली और घंटा सुरख के पास रख दिया। अगले दिन जब चूहा बाहर निकला, घंटा बजने लगा। बिल्ली ने तुरंत आवाज सुन ली और चूहे को पकड़ लिया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि बुद्धि और समझदारी से हर समस्या का हल निकल सकता है।